हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे टीचर फियोना किंग को डायग्नोस करने के बाद उनसे कहती है किंग को पॉइजन दिया गया है, जबकि रोलैंड भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। हालांकि रोलैंड ने खुद ही उसे पॉइजन दिया होता है। सोफी सास रोलैंड से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी बनाई हुई मेडिसिन किंग रोजाना पीते हैं ताकि उनकी मेंटल हेल्थ बरकरार रह सके। क्यों ना फियोना को वो मेडिसिन चेक करवाई जाए। रोलैंड सोफी सास से कहता है, तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड है, क्या तुम मुझे सस्पेक्ट कर रही हो मैंने अपने फादर को पॉइजन दिया है। टीचर फियोना उनसे कहती है, मैं सिर्फ एक हीलर हूँ, मुझे इन पॉइजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर तुम लोग मुझे वो मेडिसिन दिखा भी दोगे तो मुझे उसका कुछ पता नहीं चलेगा। टीचर मार्टिन फियोना से कहती हैं, तो क्या तुम्हें कोई ऐसा हीलिंग मैजिक आता है जिससे तुम किंग हान की बॉडी से उस पॉइजन को निकाल सको। टीचर फियोना उनसे कहती हैं, वैसे तो किंग की बॉडी फिजिकली बिल्कुल फिट है, लेकिन इनकी मेंटल हेल्थ जल्दी से खराब होती जा रही है। हमें जल्दी से इनकी बॉडी से पॉइजन को निकालना होगा, लेकिन मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकती। काश ड्रूइड क्लास के टीचर हमारे साथ होते। सोफी सास उनसे कहता है, हम लोग अपने किंगडम में वापस जाकर ड्रूइड क्लास के टीचर को यहाँ पर नहीं ला सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम जियांग को ढूंढ ले तो जियांग हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो और ड्रूइड क्लास के टीचर काफी अरसे से साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो शायद जियांग को कुछ पता हो। उसी वक्त ड्वार्फ मिनिस्टर्स आके बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें अपने टीचर को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मेडिसिन का एक्सपर्ट बंदा है। प्रिंस रोलैंड एक फार्मासिस्ट है जो कि मेडिसिन में बहुत ही अच्छे हैं। टीचर मार्टिन रोलैंड से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम एक फार्मासिस्ट हो, तुम जल्दी से इसके लिए कोई एंटीडोट बना दो ताकि किंग हान की बॉडी से पॉइजन को निकाला जा सके। रोलैंड उनकी बात को टालते हुए उनसे कहता है, इस बात में कोई शक नहीं कि मैं भी अपने पापा को बचाना चाहता हूँ और मैं इनके लिए जो कर सकता हूँ वो करूंगा, लेकिन मेरी नॉलेज ह्यूमन ट्राइब के लोगों से बहुत ज्यादा कम है। क्या आपको लगता है कि मैं वक्त पर इनके लिए कोई ऐसी मेडिसिन बना सकता हूँ। वो सारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि किंग को जल्दी से ठीक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे पास एक और मसला है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है, क्योंकि बड़े प्रिंस यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए रोलैंड आपको ही थ्रोन पर बैठना होगा। ड्वार्फ्स के किंगडम को लीड करने के लिए कोई शख्स चाहिए जो कि उनका किंग बन सके। रोलैंड अपना एक्टिंग मूड चालू करता है और उनसे कहता है, तुम लोग अब बस भी करो, और अपने किंग के बिस्तर के साथ लगकर बैठ जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वक्त ऐसी बातों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं, मुझे उनकी हिदमत करनी है और तुम लोग ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो। टीचर मार्टिन और सारे मिनिस्टर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, तुम अपने पापा के पास रहो, हम लोग कल तुमसे मिलते हैं। उनके कमरे में से चले जाने के बाद रोलैंड हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैं तो बस किंग बनने से सिर्फ एक ही स्टेप दूर हूँ। उसी वक्त किंगडम के बाहर का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर जियांग अपने बड़े से एयरशिप में आता है। वो लोग उसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर कल फाइट हुई थी। जियांग और डीमन क्वीन नीचे उतरते हैं। जियांग उससे कहता है, देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे डीमंस और ड्वार्फ्स के दरमियान यहीं पर फाइट हुई होगी। जियांग सामने की तरफ देखता है और क्वीन से कहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्लड है, लेकिन बॉडीज कहाँ पर गई। यहाँ पर तो बॉडीज को भी होना चाहिए था। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, यही तो बात है, हमारे डीमन ट्राइब में बहुत सारे ऐसे डीमंस हैं जिनकी पावर्स का तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं। जितनी ज्यादा लंबी फाइट चलेगी उतना ही ज्यादा ड्वार्फ्स के ट्राइब को नुकसान होगा। जियांग क्वीन से कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ड्वार्फ्स के पास एक मूविंग कासल है, वो लोग जब चाहे आगे निकल जाते हैं और डीमन ट्राइब्स वालों को काफी लंबा सफर करके यहाँ पर आना पड़ा है। डीमन ट्राइब वालों को यहाँ पर नुकसान होना चाहिए। डीमन क्वीन उसे कहती है, यहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं है, इसका मतलब लिलियन ने यहाँ पर डेड बॉडीज के पिलर को भेजा है, सारी डेड बॉडीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करता है। जियांग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वो सारी डेड बॉडीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। इसके अलावा वो सारी डेड बॉडीज को अपने लिए पपेट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एक ज़ोंबी आर्मी बना सकता है। तो इसका मतलब हमें ज़ोंबी से फाइट करना होगी जो ना तो मर सकते हैं और ना ही उन्हें खाने पीने की जरूरत होती है। क्वीन जियांग से कहती है, मुझे तो यही लगता है कि वो सारी की सारी डेड बॉडीज रेमोंड ने ही एब्जॉर्ब कर ली हैं। जियांग उससे पूछता है, क्या ये वाला पिलर डायमंड पिलर से ज्यादा ताकतवर है। क्वीन जियांग से कहती है, नहीं, मुझे ये बात नहीं पता, क्योंकि स्ट्रेंथ में डायमंड बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे इसकी ट्रू पावर का नहीं पता, क्योंकि ये जितनी ज्यादा बॉडीज को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ती जाएगी। जियांग क्वीन से कहता है, लेकिन तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पावर तुमसे भी ज्यादा बढ़ जाए और वो एक डीमन किंग बन जाए। क्वीन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी पावर्स मेरे पापा यानी कि डीमन किंग ने उसे दी थी, इसलिए वो कभी भी मेरी पावर से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। जब मैं डीमन क्वीन थी तो मैं उसे आसानी से नीचे दबा लेती थी। जियांग उससे पूछता है, तो क्या अब तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम उसको हरा सकती हो, या फिर उसकी कोई कमजोरी जो तुम्हें पता हो। क्वीन उसे कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। जियांग उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता। क्वीन उसे कहती है, इस तरह की बातें बंद करो, तुम्हें याद रखना चाहिए तुम मेरे गुलाम हो। क्वीन जियांग से कहती है, चलो जल्दी से डार्विन किंगडम में चलते हैं, जितनी जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उतनी जल्दी वो लोग बच पाएंगे, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे। वो लोग जैसे ही अपनी एयरशिप में जाने लगते हैं उसी वक्त मार्विन बार्टे भी उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। जियांग उसे कहता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, चलो जहाज के अंदर चलो, रास्ते में तुम्हें बता दूंगा, हमें डार्विन किंगडम भी जाना है। अगले दिन सारे लोग डार्विन कासल के अंदर दरबार में खड़े होते हैं
जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें रोलैंड को अपना किंग बनाना ही होगा क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं। लेकिन इन सब के दौरान सोफी सास को अभी भी जियांग की फिक्र होती है। सोफी सास उनसे कहता है ये इनका अंदरूनी मसला है, हम लोग को जल्दी से जाकर जियांग को ढूंढना होगा, ये लोग अपने मसले खुद ही हल कर लेंगे। एली सोफी सास से कहता है अगर तुम जियांग को ढूंढने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। जियांग मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने हमारे गाँव वाले की बहुत ज्यादा मदद की थी, अब मेरी बारी है उसकी मदद करने की। एमरी उनसे कहती है अगर एली जाएगा तो मैं भी साथ जाऊंगी। उसी वक्त बाहर से एक डार्विन भागता हुआ आता है और उनसे कहता है मैं रिपोर्ट पेश करने के लिए आया हूँ। ये एक इमरजेंसी रिपोर्ट है। अपनी खबरों से पता चला है कि डीमंस ने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर लिया है और वह जल्दी से हमारे पीछे आने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा हवा में एक और अननोन ऑब्जेक्ट देखा गया है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे कासल की तरफ बढ़ रहा है और हमें लगता है शायद वो कोई और पिलर जनरल होगा। रोलैंड चिल्लाकर उनसे कहता है लेकिन वो इतनी जल्दी हमारे तक कैसे पहुँच सकते हैं? हमारा कासल इस वक्त फुल स्पीड पर जा रहा है। हेलेना सोफी सास से कहती है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, वो लोग तो जल्दी से पहुँच भी आए और हमने अभी तक जियांग को नहीं ढूंढा। मास्टर हमें अब क्या करना चाहिए? टीचर मार्टिन मोडो से कहते हैं जियांग के बैग में से ब्लूप्रिंट्स निकालो, हमें जल्दी से बैटल के लिए तैयार होना होगा। साथ ही टीचर मार्टिन रोलैंड से कहते हैं जल्दी से अपने ऑर्डर्स बताओ, अब तुम ही किंग हो। रोलैंड उनसे कहता है मेरे पापा की सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं और वो कोमा में चले गए हैं। मेरा बड़ा भाई शायद डीमंस के हाथों मारा गया है। मैं अपने मिनिस्टर से मशवरा करना चाहूंगा कि वो क्या चाहते हैं। रोलैंड अपने मिनिस्टर से कहता है आप लोगों के पास कोई अच्छा मशवरा है तो जल्दी से बताएं। मिनिस्टर उससे कहते हैं हम लोगों को ऐसे वक्त में बिना लीडर के नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको किंग की कुर्सी पर बैठना चाहिए ताकि हमें ऑर्डर देने वाला कोई तो हो। रोलैंड उससे कहता है लेकिन मैं फोर्जिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक फार्मासिस्ट हूँ। टीचर मार्टिन रोलैंड से कहते हैं तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, हान की जगह पर मैं फोर्जिंग करूंगा। जहाँ तक हो सका मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। टीचर मार्टिन किंग हान की छड़ी उठाते हैं और रोलैंड के हाथ में पकड़ा देते हैं। रोलैंड उस छड़ी को ऐसे पकड़ रहा होता है जैसे कि वो उसको पकड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो आज फाइनली किंग बनने वाला है। टीचर मार्टिन रोलैंड से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधे जाकर थ्रोन पर बैठ जाओ, मैं किंग हान की जगह पर तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग भी उससे कहता है मैं बैटल में तुम लोगों की जरूर मदद करूंगा। नाई नाई भी रोलैंड से कहता है हाँ मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा, हालांकि मैं सिर्फ एक शेफ हूँ लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सका मैं फाइट करूंगा। प्रिंस रोलैंड जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तुम सब लोगों का मुझ पर भरोसा करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थ्रोन पर बैठते ही प्रिंस रोलैंड को अपनी गुजरी हुई लाइफ याद आती है। जहाँ पर वो मेडिकल स्कूल में थे वहाँ पर उसके दोस्त कहते थे प्रिंस तो बहुत ही अच्छे हैं, ये मेडिसिन में काफी ज्यादा तरक्की करेंगे। फार्माकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद सभी लोगों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेगा। किंग हान भी उसके सर पर हाथ रखते हैं, बहुत ज्यादा खुश होकर उससे कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनोगे, हमारे किंगडम के लिए तुम्हारी हिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी और फ्यूचर में जब तुम्हारा भाई बार्थे किंग बन जाएगा तो तुम उसकी बहुत ज्यादा मदद करोगे। रोलैंड अपने भाई बार्थे को देखकर कहता है मेरे पास फोर्जिंग का टैलेंट क्यों नहीं है? मैं हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ लेकिन मैं फोर्जिंग क्यों नहीं कर पाता? मैंने हमेशा इतनी ज्यादा मेहनत की और मुझे आखिर पर मिला क्या? सिर्फ किंग को असिस्ट करना। मैं किंग क्यों नहीं बन सकता? साथ ही रोलैंड कहता है लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर उसी दौरान वो एक और सीन दिखाता है जहाँ पर बार्थे का जनरल जिसका नाम आताबू था वो भागकर वापस आते हैं मदद के लिए, लेकिन प्रिंस रोलैंड उन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं। आताबू प्रिंस रोलैंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहता है आपको जल्दी से जाकर किंग को बताना होगा कि डीमन ट्राइब वालों ने अपने मुआहदे को तोड़ दिया है और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमें प्रिंस बार्थे की मदद के लिए वापस जाना होगा। रोलैंड आताबू से कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा दूर से आए हो इसलिए तुम लोगों को रेस्ट करना चाहिए, हम लोग कल इस बारे में बात करेंगे। आताबू प्रिंस रोलैंड से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग अगर और इंतजार करेंगे तो प्रिंस बार्थे मारे जाएंगे, अभी शायद वो जिंदा होंगे, हमें अभी जाना होगा। और साथ ही रोलैंड अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है, वो लोग उन पर गन तान लेते हैं। आताबू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? और साथ ही गोलियां चलने की आवाज आती है। प्रिंस रोलैंड उन सारे लोगों को मार देता है जो कि प्रिंस बार्थे के साथ डेलीगेशन का हिस्सा थे। फिर साथ ही हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। रोलैंड कहता है आज के दिन के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, मैं हमेशा लोगों की बातें सुनता रहा और आज मेरे पास मौका है, आज इन सबको मेरी बात सुनना होगी। रोलैंड अपनी छड़ी पकड़कर खड़ा हो जाता है और उन सबको एक स्पीच देता है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरे पर भरोसा किया, इस मुश्किल घड़ी में मुझे अपना किंग बनाया। मैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छे फैसले करूंगा। टीचर मार्टिन उसकी तरफ देखकर कहते हैं मेरे दोस्त हान को तो अपने बेटू पर बहुत ज्यादा फख्र होगा। ये तो बहुत ही अच्छी स्पीच देता है, लेकिन साथ ही रोलैंड कहता है कि मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने डीमन ट्राइब्स के लोगों के साथ पहले से ही बात कर ली है। हमें सिर्फ हर महीने उनको 100 ड्वार्फ्स की बलि देनी होगी, इसके बदले में ये जंग रुक जाएगी। टीचर मार्टिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चल गया तो वो इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। सोफी सास उनसे कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? ये इस थ्रोन को हासिल करने के लिए सारा इसने पहले से प्लान कर रखा था,
इतनी जल्दी इसने डीमन ट्राइब वालों के साथ ये वाला मुआहदा कैसे कर लिया, जबकि अगर इसने पहले उनके साथ बात ना की हो। हम सबको यहाँ पर धोखा दिया गया है। रोलैंड उनसे कहता है हम लोग यहाँ पर डार्विन किंगडम में है और मैं यहाँ का किंग हूँ। यहाँ पर सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैं चाहता हूँ। टीचर मार्टिन उससे कहते हैं तुम्हारा फैसला बहुत ज्यादा गलत है। तुम तो अपने डार्विन भाइयों की जान का सौदा कर रहे हो। मैं इसके हक में नहीं हूँ। रोलैंड उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के सामने इस तरह बात करने की। तुम्हारे पास मेरे फैसले को चैलेंज करने का हक नहीं है। साथ ही वो अपने सोल्जर्स से कहता है टीचर मार्टिन को पकड़ लो। बहुत सारे डार्विन सोल्जर्स आते हैं और उन सबको आसपास से आकर घेर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।